अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम बात करें ए की पावर 2 की, तो ए मेरा क्या होगा, बेस होगा, और 2 क्या होगा, पावर। पावर को दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपोनेंट। अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने से पहले कुछ लॉस होंगे, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। नंबर 1 होता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। मतलब अगर बेस सेम हो और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स भी मल्टीप्लाई हो रही हुई देखें, इनकी क्या है, बेस सेम है, इधर भी है इधर भी है, बेस क्या है, सेम है, और दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इधर एक्स था इधर वाई था, तो एक्स प्लस वाई मैंने लिख दिया। दोबारा कहता हूँ, अगर मेरे जो हैं बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और दो आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में एक्स प्लस वाई यानी कि ऐड हो जाती हैं। अगर हम इधर देखें एग्जांपल में, तो दोनों के क्या है, नीचे बेस सेम है, 4 4 तो आपस में पावर्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे दोनों, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 3 5। अगर सी देखें, तो इधर भी सी इधर भी सी, दोनों के बेस क्या है, सेम है, इधर पावर क्या है 3, इधर पावर क्या है 1, 3 में 1 प्लस करें, सी की पावर 4। अगर हम बात करें लॉ ऑफ पावर, मतलब पावर के ऊपर भी पावर, ए के ऊपर पावर क्या है एक्स, और इन दोनों और एक्स के ऊपर भी पावर क्या है वाई, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक्स वाई ज़ा एक्स वाई, सिंपल। अगर इसकी एग्जांपल देखें, तो एक एग्जांपल मैंने दी हुई है 2 की पावर 3, और उसके ऊपर भी पावर क्या है 4, तो क्या हो जाएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली। 3 4 ज़ा 12। ठीक है, फिर हम इसको आंसर निकालेंगे। अगर लिखा हुआ है 5/6 की पावर 2 और उसके ऊपर भी पावर 5, तो क्या होगा, 2 5 ज़ा 10। सिंपल। जो पावर के ऊपर पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे 3 4 ज़ा 12, 12 आगे 2 की पावर 5/6, 2 की पावर 2 5 ज़ा 10, 5/6, 5 2 ज़ा 10। ओके। तीसरा हमारा लॉ होता है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा हो बी से, और उन दोनों के ऊपर पावर हो एन, तो ये जो ए होगा, ए के ऊपर भी पावर एन होगी, और जो बी होगा, बी के ऊपर भी पावर एन होगी। सिंपल वे में अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊं, तो ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर पावर क्या है, इन दोनों के ऊपर 4, तो ए के ऊपर भी पावर 4 होगी और बी के ऊपर भी पावर 4 होगी, सिंपल वे में। अगर 2/3 लिखा हुआ है, 4/3, दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2/, इन दोनों के ऊपर पावर क्या हो, 5, दोनों के ऊपर पूरे पे 5 पावर हो, तो 2/3 के ऊपर भी पावर 5 होगी, और 4/3 के ऊपर भी पावर क्या होगी, 5 होगी। अगर मैं फोर्थ लॉ की बात करूँ, तो लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट होगा, यानी कि अगर ए डिवाइड हो रहा हो बी से, और उन दोनों के ऊपर पूरे पावर हो एन, तो ए के ऊपर भी पावर एन होगी और बी के ऊपर भी पावर एन होगी। एग्जाम्पल लेंगे, 4/5 की पावर 2, तो 4 के ऊपर भी पावर 2 होगी और 5 के ऊपर भी पावर 2 होगी। फिर देख लें लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। अगर बेस सेम हो, ए इधर भी बेस है इधर भी बेस सेम है, ए, और आपस में ये लोग क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो m-n, a m-n, ठीक है, ये माइनस लिखा हुआ है, a m-n, क्योंकि ए को एक मरतबा लिखा, ठीक है, और क्योंकि बेस सेम है तो मैंने एक जगह लिखा, एक मरतबा लिखा, और पावर्स को आपस में क्या करा दिया, m-n सब्ट्रैक्ट करा दिया। अगर हम एग्जांपल देखें, तो आप लोग देख सकते हैं कि 9 की पावर 4 है और इधर 9 की पावर 2 है, तो क्या होगा, 9 को एक जगह लिखेंगे, 4 को एक जगह लिखेंगे, और दूसरी पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस, तो 4 - 2, आंसर आ जाएगा 2, 9 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल को छोड़ दें आप लोग फ़िलहाल। अच्छा, कुछ रूल्स होते हैं वो देखते हैं। अगर बेस सेम हो तीनों की, ए, और पावर्स आपस में क्या हो रहे हो, ये लोग मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मगर दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हम एक मरतबा बेस लिखेंगे और आपस में पावर्स को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, ये याद रखिएगा। और अगर दो बेस सेम हो और वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड में क्या होता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। दोबारा कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं जब सारी बेस सेम हो, और डिवाइड में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये बेस क्या है, आपस में सेम है, 3 और 3, और जब डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड होने में मैंने आपको क्या बताया है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 3 को एक जगह लिखा, 5 को एक जगह लिखा, और ये ऊपर जाके माइनस हो गया, तो -2 हो गया। 5 - 2, 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है, 3 को हम
इस तरीके से लिख सकते हैं, थ्री थ्री मरतबा टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27। सिंपल, ये सॉल्व हो गया। अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो टू की पावर फोर, फाइव की पावर थ्री, ठीक है, और टेन की पावर टू। अब मुझे ऐसे कोशिश करनी है कि नीचे भी क्या आ जाए, टू और फाइव, ताकि बेस आपस में सेम हो जाए तो मैं डिवाइड करवा सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि टेन की पावर टू है, तो इसको मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, टेन को टू फाइव ज़ा टेन, है ना। अगर टू फाइव ज़ा टेन में ब्रेक कर सकता हूँ ना मैं, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, जो टू लगी हुई थी, ठीक है। और उसको ब्रेक किस तरह करा, टेन को टू मल्टीप्लाई बाय फाइव, टू फाइव होता है टेन। क्यों करा मैंने, टू और फाइव में ही क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ताकि ये बेस क्या हो जाए, हमारी सेम हो जाए और हम इसको डिवाइड कर सकें। तो टू की पावर भी फोर हो गई, फाइव की इस टू थ्री हो गया। अच्छा, ये आपको मैं लॉ पढ़ा चुका हूँ। तो टू के ऊपर भी पावर क्या होगी, टू होगी, फाइव के ऊपर भी पावर क्या होगी, टू होगी। टू की पावर फोर है, ये भी दोनों क्या है, बेस सेम है, तो आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फोर माइनस टू हो जाएगा। और ये क्या होगा, थ्री माइनस टू, फोर में टू गए, टू बचा, थ्री में टू गए, वन बचा, ठीक है। वन लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं होता। टू टू ज़ा होता है फोर, और फोर डॉट फाइव मतलब फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी। अच्छा, डॉट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट थ्री देखते हैं हम लोग। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है सी प्लस डी के क्यूब से, और नीचे क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी प्लस डी से, सी प्लस डी स्क्वायर से, ठीक है, ये स्क्वायर है, देखना ये बेस सेम है। तो पावर्स क्या हो जाएगी, पावर्स क्या वैसे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड का मतलब माइनस हो जाएंगी। टू माइनस वन कुछ भी नहीं है तो वन है, तो टू माइनस वन, तो टू माइनस वन लिख दिया मैंने। बेस सेम है, सी प्लस डी एक जगह लिख दिया, थ्री है पावर, इधर टू है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने में क्या करता है, माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो थ्री माइनस टू हो जाएगा। टू में से वन गए तो वन बचा, वन लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं होता। सी प्लस डी के अंदर क्या होगा, थ्री में से टू को माइनस करा तो वन, वन को या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, ये नोट लिखा हुआ है मैंने, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा नोट देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर टू पे जाने से पहले। ये सिर्फ माइनस के केस के ऊपर होता है, ठीक है। अगर नंबर्स किस में हो, माइनस के फॉर्म, जैसे ए की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर और माइनस ए की पावर क्यूब। अगर पावर मेरी जो है, ये जो पावर होती है, ये अगर इवन हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर पावर क्या हो, ऑड हो, तो ऑड में क्या होता है, आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये माइनस ए अपॉन ए की पावर फोर है, तो यानी कि माइनस ए की पावर फोर चार मरतबा, माइनस ए चार मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। माइनस ए चार मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ नीचे, ठीक है। तीन चार, अब बताइए, ए चार है तो एक को ए मरतबा लिख लेता हूँ, बेस सेम है, तो पावर इधर क्या है, वन, इधर भी वन, इधर भी वन, इधर भी वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर। अब मुझे होता है माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आया मेरा, नहीं नहीं नहीं, नहीं देखें, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या हुआ, प्लस आ गया। आप देखें, मैंने इसको माइनस ए की पावर फोर को सॉल्व किया तो आंसर क्या है, ए की पावर फोर, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आया। और अगर मेरी पावर यही पावर ऑड के अंदर हो तो आंसर क्या हमेशा देगा, ये नेगेटिव। देख लें, माइनस ए की पावर थ्री, अगर मैं माइनस ए की पावर थ्री को करूँ तो माइनस से कितने मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री टाइम्स। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, माइनस ए तीन टाइम्स जो है, थ्री टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसका आंसर निकालूँ तो किस तरीके से निकलेगा, ए लिखूँगा, बेस सेम है, पावर एड कर लूँगा, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो आपने देख लिया होगा कि जब भी मैं ऑड नंबर, अगर कोई भी नंबर माइनस में हो और उसकी पावर हो ऑड, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, माइनस में ही आएगा, वही रहेगा आंसर। और अगर इवन में होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। नंबर वन पार्ट देखते हैं, वन अपॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाई वन अपॉइंट थ्री, और पावर इसकी क्या है, फोर है, इसकी पावर क्या है, फाइव है। तो आपको पता है बेस सेम होती है तो एक मरतबा लिख लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो फोर प्लस फाइव
एक मरतबा लिख लिया बेस को क्योंकि बेस सेम थी, और पावर्स को आपस में क्या कर दिया, ऐड क्यों, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करवाते हैं, पावर्स को ऐड करवाते हैं। तो 4 + 5 क्या होता है, 9 हो गया। अगर हम सेकेंड पार्ट इसका देखें तो इसकी भी क्या है, बेस सेम है, एक जगह लिख दिया 3/4। मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 5 + 2, 5 + 2, तो 5 + 2 होता है 7। सिंपल, ये आंसर आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो बेस क्या है, सेम है, -4/5 है, इधर भी -4/5 है, तो एक जगह लिख दिया -4/5। मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपस में क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 + 5, 3 + 5, 3 + 5 होता है 8 होता है। मैंने आपको बताया अगर जो है मेरी पावर किस में हो, इवन में, तो जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो भी किस में हो जाती है, पॉजिटिव में। तो इसलिए मैंने इधर पॉजिटिव कह के लिखा है, ठीक है। प्लस लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैंने प्लस लिखूँ या ना लिखूँ कोई मसला नहीं है इस, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको माइनस इधर हटा दिया। मैंने आपको जो नोट लिखवाया था इसलिए लिखवाया था। अगर आपको भी नोट लिखना हो तो आप लोग इधर लिख सकते हैं। अगर पावर क्या हो, इवन हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा। बस इस चीज़ को याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, इधर क्या होगा, अब आप इधर देखें, इसका मतलब क्या है। अच्छा, फोर्थ पार्ट पे चले जाते हैं पहले। अच्छा, इसमें क्या मतलब है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2, और दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब। तो मैं ये बोल सकता हूँ -3 के ऊपर भी क्यूब आएगा, सही है, -3 के ऊपर भी क्यूब आएगा, और 5 की पावर जो स्क्वायर है उसके ऊपर भी क्या आएगा, क्यूब आएगा, है ना भाई। ये दोनों के ऊपर क्या पावर है, 3, तो -3 के ऊपर भी पावर क्यूब रख ली, और 5 स्क्वायर के ऊपर भी पावर क्या रख ली, क्यूब रख ली, ठीक है। अच्छा, आपको पता है -3 और है पावर, तो क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। अब ये बताएं, 2 3 क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 2 3 6, और आपको पता है अगर ऑड हो पावर तो क्या रहेंगी, माइनस में ही रहती हैं, प्लस में नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ माइनस इस तरीके से लिख दिया, -3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6। ये मेरा आंसर हो गया। अगर मैं इसका 5 पार्ट देखूँ तो देखें, ये 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -4 की पावर स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर पूरी पावर के लगी हुई है क्यूब, तो यानी कि 3 के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है, और -4 की पावर स्क्वायर के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, क्यूब। और स्क्वायर के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्क्वायर 3 से यकीनन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो जाएगी, है ना। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई इधर लिख दिया है। 2 3 6। आपको पता है अगर कोई भी पावर इवन हो तो वो उसका आंसर माइनस नहीं होता, क्या होता है, बल्कि पॉजिटिव बन जाता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर हम 6 पार्ट को देखें तो बहुत आसान है ये। इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है। इसकी बेस है -a/bc, इसकी बेस है -a/bc। तो एक जगह लिख दिया मैंने -a/bc, और पावर ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 5 पे 4 प्लस करें तो 9 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 7 पार्ट देखते हैं। बेस क्या है इसकी, सेम है, -c/d, -c/d, -c/d। एक जगह लिख दिया -c/d। मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएंगी, है 2 + 3, 3 + 5। 2 में 3 प्लस करें 5, 5 में 5 प्लस करें 10। सी के ऊपर भी 10 हो जाएगी पावर, डी के ऊपर भी पावर 10 हो जाएगी, और ये माइनस हट गया। आपको लोगों को पता है अगर पावर इवन हो तो पॉजिटिव आंसर आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। एम एन की पावर स्क्वायर, टी की पावर 4, एन की पावर क्यूब, एम की पावर 5, टी की पावर 7। ये मैं सवाल को कॉपी कर लिया पहले। उसके बाद मैंने क्या किया, अरेंज कर लिया। जो एम था ना, ये देखिए इधर भी एम है, इधर भी एम है, इनको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। एम को इधर लिखा, ये वाला एम को इधर अरेंज कर लिया। एन स्क्वायर इधर है, इधर का एन क्यूब मैंने इधर पहले लिख दिया। इधर क्या है, T7 इधर था और T4 मैंने इधर, यानी कि अरेंज करके लिख दिया। एम की फैमिली को अलग लिख दिया, एन की फैमिली को अलग लिख दिया, टी की फैमिली को अलग लिख दिया मैंने। अब इधर पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। बेस क्या है, सेम है, तो एक मरतबा लिख दिया मैंने बेस। 1 + 5, 1 + 5 ऐसे लिख दिया क्योंकि ऐड होगी ना पावर। और इधर भी क्या है, बेस सेम है तो एक जगह लिख दी। और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, ऐड हो जाएंगी। 2 + 3, 2 + 3। इधर भी दोनों क्या है, बेस सेम है तो एक जगह लिख दूंगा टी। और पावर्स आपस में ये लोग क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी फिर, ऐड हो जाएंगी। 7 + 4, 1 + 5 6 होता है, 2 + 3 5 होता है, और 7 + 4 आपका 11 होता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर हम लोग 9 देखते हैं। ए की पावर स्क्वायर, सी की पावर 5, बी की पावर स्क्वायर, ए की पावर 3, सी की पावर क्यूब, बी की पावर 4, ए की पावर 4। पहले मैंने कॉपी कर लिया सवाल,
उसके बाद मैंने क्या किया, अरेंज कर लिया दोबारा। ए स्क्वायर इधर ही रखने दिया, ये जो ए क्यूब था ना इसको इधर अरेंज कर लिया। फिर ए फोर था इसको भी इधर अरेंज कर लिया। फिर बी की फैमिली को लेकर आ गया जहाँ जहाँ पे बी थे। अब सी की फैमिली को लेकर आ गया, C5 फाइव ये रहा। और सी के को यानी कि अलग अलग फैमिली को मैंने अलग अलग अरेंज कर लिया, ठीक है। अगर आप बात करें ए की, तो ये देखें मैं इसको अलग करके इस तरीके से भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ए की फैमिली ये रही, बी की फैमिली ये रही, सी की फैमिली ये रही। बेस क्या है, सेम है, तो एक जगह बेस मैंने लिख दिया, ठीक है। पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2+3 3+4, 2+3 3+4, ठीक है। इधर क्या होगा, बेस सेम है तो बी में मैंने एक जगह लिख दिया और 2+4 इधर लिख दिया। बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 5+3, 2+3 3+5 9 होता है, 2+4 6 होता है, 5 में 3 प्लस करें 8, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नंबर 1 पार्ट बोल रहा है 5 की पावर स्क्वायर, उसके ऊपर भी पावर क्या है, क्यूब। तो क्या मतलब है, पावर के ऊपर भी पावर, तो पावर के ऊपर पावर का क्या, किस तरह हम सॉल्व करते हैं, आपस में पावर को पावर से मल्टीप्लाई सिंपल करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 आप लोगों को पता है 6 होता है, ठीक है। तो ये आंसर मेरा आ गया। सेकंड पार्ट इसका देख लें, तो ये 3 पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करा दूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 = 15, एक्स के ऊपर भी पावर 15 है और वाई के ऊपर भी 15 हो जाएगी, मैं आपको लॉ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा अगर 3 पार्ट देखो तो -4 की पावर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर भी 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, 2 5 होता है 10। आप लोगों को पता है जब पावर इवन हो जाए तो आंसर नेगेटिव नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये मेरा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखें, अच्छा इसके अंदर देखें ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, तो -3 क्यूब भी के ऊपर भी क्या है, क्यूब है, तो क्यूब है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और -4 के स्क्वायर के ऊपर भी क्या है, क्यूब है, तो क्यूब है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 3 3 9 हो गया, 2 3 6 हो गया। पावर अगर आपकी ऑड हो तो क्या होगा, आंसर नेगेटिव ही रहेगा, माइनस ही रहेगा यानी कि, और अगर इवन हो तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा माइनस से, ठीक है। इस तरीके से अगर हम 5 पार्ट इसका देखें तो देखें बी की पावर स्क्वायर है अपॉन 5 की पावर 1 है, कुछ भी नहीं होती तो पावर क्या होती है, 1 होती है। यानी ये 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 = 6, 1 3 = 3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अगर हम अब इसको देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, तो -4/9 लिखा हुआ है और उसकी पावर है 2, उसके ऊपर भी पावर 3, यानी कि 2 3 = 6, और -4 के ऊपर भी 6 है, 9 के ऊपर भी 6 है, और इधर से माइनस क्यों हटा, वही बात, पावर क्या है, इवन, इवन के अंदर पावर वो साइन क्या होता है, हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। 7 पार्ट देख लेते हैं, जेड एक है वेरिएबल, उसके ऊपर पावर है क्यूब, उसके ऊपर भी पावर है स्क्वायर, उसके ऊपर भी पावर है 4, तो ये तीनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सिंपल मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 2 = 6, 6 4 = 24, तो जेड की पावर क्या आ गई, 24, सिंपल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब इधर क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करता हूँ मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, उसके बाद फिर आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा पावर को पावर से, ठीक है। तो इधर क्या है, बेस सेम है तो m को एक जगह लिख दिया, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 लिख दिया, 1+2 1+2, 2 फिर +3 लिख दिया, +4 ऐसे ही लिख दिया मैंने, 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, ठीक है। और 2 की पावर ऐसे ही लिख दी, 5 को भी ऐसे ही लिख दिया मैंने जेड से। अब आराम से सॉल्व कर दें, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं और 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, पावर के ऊपर पावर के ऊपर भी पावर है, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 2 = 20, 25 = 100, तो m 100 के इक्वल आ गया। और 9 पार्ट को अगर हम देखें तो इसको मैं देखें, ये देखें माइनस, सवाल मैंने कॉपी कर लिया, माइनस ब्रैकेट में -0.1 का होल स्क्वायर, -0.1 का क्यूब, -0.1 का पावर 4 का पूरा होल स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, ये बेस सेम है, बेस को एक जगह लिख दूंगा -0.1, पावर्स को आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, 2+3+4, ठीक है। तो 2 में 3 प्लस करे मैंने तो 5 होता है, 5 में 4 प्लस करा तो मैंने 9 होता है, फिर मैंने लिख दिया -0.1 और 9, कुछ भी नहीं किया अभी तक। और 9 अब क्या करूँगा, सिंपल पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करा दूंगा, 9 2 = 18,
और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर पावर इवन में हो तो माइनस आपका हट जाता है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होती है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे ये जो माइनस है, ये माइनस देखें, ये पहले से ही माइनस चलते हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला माइनस है मेरा, तो मेरा ये आंसर इधर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी फिनिश हो गई है। अगर आप लोगों को कोई भी 1.4 से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए, जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उसके ज़रिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।